आपने देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है, इसका मतलब ये है 140 करोड़ जनता को गाली दी है। मैं तो सोच रही हूँ यूपी में बुलडोजर चलना बंद क्यों हो गया। तू भी बोल देना वहाँ के सीएम को, लंगड़ाते हुए चलते हुए वीडियो आ जाती है 2-4 दिन में। साला सारे ही माफिया गैंगस्टर खत्म हो गए क्या यार। राम जी ने प्रजा के कहने से सीता जी को छोड़ा था पन्ने, इसलिए राजा के लिए कोई माँ को कोई बेटा नहीं, सब एक समान होता है। पब्लिक से थाली ऐसी नहीं बजवा दी, मोदी जी ने ऐसी नहीं बजवा दी इन लोगों से। हाँ, बच्चा पैदा होता है ना यूपी में हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। प्रियंका गांधी भी ड्रामा ही कर रही होंगी जो ताली बजा बजा के बस में नाच रही थी। अगर राहुल गांधी के साथ में सड़कों पे लोग चल रहे हैं तो वो जनसैलाब है कांग्रेस का। और अगर आप ही के मंच पे कोई चढ़ के गाली बकते प्रधानमंत्री को तो वो भाजपा का हो गया। देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई है। आप किसी की शर्म ना करें, कम से कम उस पद की शर्म कर ले, क्योंकि वो पद बनाने वाले आप ही के दादा परदादा हैं। तो इससे पता चलता है कि इटली की माँ के संस्कार कैसे हैं, राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं, कांग्रेस में पल रहे उन कार्यकर्ताओं के संस्कार कैसे हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ना उत्तर प्रदेश। अभी तक आपने एक मोदी जी की वीडियो देख ली होगी जो बहुत भावनात्मक है, बहुत इमोशनली है। आप सोच रहे होगे मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आरजेडी जो बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने मोदी जी और मोदी जी की माँ को गाली दे दी। आज मोदी जी की वीडियो आती है और मोदी जी कहते हैं तुम मुझे गाली दो, जितनी देनी है दो, मेरी माँ को गाली क्यों दे रहे हो। मेरी माँ का तो कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं था कि कोई राजनीति चीज़ों से संबंध हो। अगर मान के चलो किसी का राजनीति संबंध हो किसी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी में या भारत देश की राजनीति में, तो उसे क्रिटिसाइज करा जा सकता है। लेकिन एक वो माँ जो 100 साल पूरे करने के बाद वो स्वर्गवास होती हैं और उनके जाने से पूरा देश रोता है, वो रोता क्यों है? क्योंकि और मोदी जी भी रोते हैं। और मोदी जी भी यही बात कि उनके लोग ये कर रहे हैं कि आखिर में जिन्होंने अपनी माँ को लाइन में लगाया नोटबंदी की लाइन में, ताकि कोई ये ना सोचे कि मेरी माँ है और आम जनता की माँ सब ऐसी हैं बेवकूफ़ों की तरह। उसको लेकर मोदी जी की भावनात्मक वीडियो सामने आई। आइए जनता से बात करते हैं कि आखिर में मोदी जी ये ड्रामा कर रहे हैं या सच्ची में ये सीरियस वाली चीज़ें हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेघा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी की वीडियो सामने आई है बहुत इमोशनली कि मेरी माँ को गाली क्यों दे दी, उसको लेकर क्या कहोगे? सर देखिए, ये जो देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई है, सबसे पहली चीज़ तो आप एक सांसद होके एक सांसद को आप गाली दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर से प्रधानमंत्री, उस पद का एक ओहदा है, एक मर्यादा है। आप किसी की शर्म ना करें, कम से कम उस पद की शर्म कर ले, क्योंकि वो पद बनाने वाले आप ही के दादा परदादा हैं। वो पद इस देश में आप ही, डेमोक्रेसी कौन लेके आए इस देश में? आप ही के लोग लेकर आए। भाजपा तो उस टाइम पे थी भी नहीं, भाजपा बाद में आई। आप जो चीज़ आप लेकर आए हैं, अगर आप उसी चीज़ का सम्मान नहीं कर रहे तो इससे पता चलता है कि इटली की माँ के संस्कार कैसे हैं, राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं, कांग्रेस में पल रहे उन कार्यकर्ताओं के संस्कार कैसे हैं, इससे हमें ये पता चलता है। और सब छोड़िए, आपने देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी है, इसका मतलब ये है 140 करोड़ जनता को गाली दी है आप। अखिलेश यादव के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी की भीड़ में और आरजेडी के मंच पे बीजेपी के लोग ही घुसे ताकि बिहार इलेक्शन को सेट करा जाए। चलिए, आज ये लोग बहुत प्रूफ मांगते हैं ना कि आतंकवादी आए थे, आप प्रूफ कीजिए। वो आतंकवादी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी बात सुनिए, ये लोग बहुत प्रूफ मांगते हैं ना कि जो आतंकवादी आए थे आपने वेरिफिकेशन किया कि वो आतंकवादी वही थे। आज मैं इनसे प्रूफ मांग रही हूँ कि आपने वेरिफिकेशन किया कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। आप कीजिए ना वेरिफिकेशन। आपकी रैली में अगर आपके अपने, अच्छा ठीक है, अगर राहुल गांधी के साथ में सड़कों पे लोग चल रहे हैं तो वो जनसैलाब है कांग्रेस का, वो जनसैलाब है। और अगर आप ही के मंच पे कोई चढ़ के गाली बक दे भाजपा के प्रधानमंत्री को तो वो भाजपा का हो गया। ये क्या दो मुंह की दुम्बी वाली बात है, दोगली बात है ये। आपके मंच पे अगर कोई गाली बक रहा है, आप माफ़ी मांगिए। ये मैं गलत, आज देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि आपको छठी मैया से माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये इस देश की हर माँ को गाली है। आपको क्या लगता है सर, इनकी बातों से कितना सहमत हो गए? जो गाली दी है मोदी जी की माँ को, वो बीजेपी के लोगों ने जानबूझ के बिहार इलेक्शन सेट करने के लिए दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मैडम बता रही हैं, भाजपा जो है, भाजपा किसको कहते हैं? भाजपा किसको कहते हैं? बीजेपी है? कौन है? बीजेपी है ना। तो आप ये बताइए, जो उन्होंने बीजेपी सरकार के अंदर जब नोटबंदी हुई थी अपनी माँ को लाइन पे लगाया था, तो ऐसी बुलिया थी, उनकी माँ तो चलने वाली थी, मगर उसको लाइन में क्यों लगाया? सिर्फ सियासत थी, सियासत। बीजेपी सरकार की वो थी सियासत। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी की माँ को गाली दी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत है। देखिए, ये तो हमारे जो बिहार के जो है ना,
लोग अच्छे नहीं है, वरना जिसने गाली दी थी ना उसको तो अब तक चले जाना चाहिए था, उसके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। यूपी में बक्के दिखाओ। उत्तर प्रदेश नाम सुना है? बच्चा पैदा होता है ना हाथ में हाँ बच्चा पैदा होता है ना यूपी में हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है, ये वही उत्तर प्रदेश है, ठीक है? वहाँ गाली बक्के दिखाओ, लंगड़ाते हुए चलते हैं, देखी होंगी आपने कई वीडियोस। तू भी बोल देना वहाँ के सीएम को, लंगड़ाते हुए चलते हुए वीडियो आ जाती है 2-4 दिन में। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में अगर मोदी जी की माँ को गाली दी जाती तो मतलब ये स्वाभाविक सी बात है कि बचना तय नहीं था। बुलडोजर पहुंचता सर अब तक तो। मैं तो सोच रही हूँ यूपी में बुलडोजर चलना बंद क्यों हो गया? साला सारे ही माफिया गैंगस्टर खत्म हो गए क्या यार? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है अब? नहीं वो दिल्ली में चल रहे हैं ना, रेखा चला रही है ना, इसलिए वो थोड़ा सा आराम कर रहा है। जब ये रुकेगा फिर कोई और चलाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं वीडियो बनाकर। प्रियंका गांधी भी ड्रामा ही कर रही होंगी जो ताली बजा बजा के बस में नाच रही थी। पब्लिक से थाली ऐसी नहीं बजवा दी मोदी जी ने, ऐसी नहीं बजवा दी, इन लोगों से ऐसी नहीं बजवा दी थाली कोरोना के अंदर। ये तो बोलेंगे, ये भी बोलेगा, क्यों बोलेगा? क्योंकि थाली बजाने का मतलब क्या, कोरोना भाग जाएगा। सुनिए घर में बैठ के, अब मेरी बात सुनिए घर में बैठ के ताली बजाने में, अरे सर मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुनिए। घर में बैठ के ताली बजाने में और दिल्ली की डीटीसी बसों में ताली बजाने में, वो भी शक्ल पहचान में ना आए, लोगों को गलत लगे, उसमें बहुत फर्क होता है। मैं बता दूं ये एसएससी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी जी को जिस तरीके से तो बस के अंदर सुविधा मिल रही है ना। सर हमारी बस का मुद्दा नहीं है, हमारा बस का मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी ने नोटबंदी में अपनी मातों को लाइन में लगाया, जो आपने भी बताया, क्या लग रहा है कि मोदी जी बिहार इलेक्शन सेट करने के लिए आज जो उनकी वीडियो आई बहुत इमोशनली कि मेरे को गाली देते चलता लेकिन मेरी माँ को गाली नहीं देनी चाहिए थी, मतलब मेरी माँ संबंध नहीं है राजनीति इस चीजों में, ना कभी उन्होंने इंटरफेयर करा। एक बात बताओ, एटलीस्ट कम से कम जो मर गया है उसकी इज्जत तो कर लो यार। अपनी माँ को प्रधानमंत्री क्यों लाइन में लगाएगा? क्यों? राजनीतिक चीजों को, राजनीतिक वही तो है पकड़े गए भाई। जिसका बेटा प्रधानमंत्री है उसकी माँ को लाइन में क्यों लगाएगा? एक बात बताओ, कोई माँ और कोई बेटा नहीं होता। राम जी ने प्रजा के कहने से सीता जी को छोड़ा था वन में, इसके लिए राजा के लिए कोई माँ कोई बेटा नहीं, सब एक समान होता है। राम जी ने किया था कि नहीं? राम जी ने भी प्रजा के कहने से सीता जी को जंगल छोड़ा था, नहीं छोड़ा था? मोदी जी तो लाइन में लग क्या तो क्या गलत, इसने क्या तो क्या गलत किया? अब क्या करता कि अपने माँ को सीधा डायरेक्ट बैंक पहुंचा था, सबको लगाया ना। खुद लगते वो प्रधानमंत्री वो लाइन में लगेगा या अपना काम करेगा? भाई मुझे बताओ, जो राजमार्ग है सर मुझे एक बात बताइए, आखिर इन लोगों को नोटबंदी से दिक्कत क्या थी? अरे मेरा सवाल सुन लो सर। उन्होंने नोटबंदी में अपनी माँ को लगाया। मैंने आपसे पहले इंटरव्यू लिया था क्योंकि आप बीच बीच में आते रहते हो महीने में 2-3 बार, तो आपने कहा था कि जो रोजगार नहीं दे रहे, जो बेचारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर मोदी जी की औलाद होती और वो ऐसे प्रोटेस्ट करती तो मोदी जी को पता लगता। आज वही मोदी जी की माँ थी जो नोटबंदी में हुई थी। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ, उनका कहना यह है कि मैंने एक इंडिकेट करने के लिए कहा था कि अगर आज तुम्हारी माँ नोटबंदी में लाइन में लगी हुई है तो मेरी माँ भी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी माँ है तो नोटबंदी की लाइन में नहीं लगी हुई, आराम से बैठी हुई, और तुम्हारी माँ जो बूढ़ी माँ है जो चल नहीं पा रही ढंग से वो लाइन में लगी हुई। सुनिए, आप ये सवाल उन लोगों से क्यों पूछ रहे हैं जो 60 सालों से चांदी की चम्मच से और सोने की प्लेट में खाना खाते थे? उनसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? इनके पैदाइशी खानदान में, जिस कांग्रेस की पैदाइशी खानदान में चांदी की प्लेटों में चांदी की चम्मचों से खाना खाया जाता था, आज वो नोटबंदी का विरोध करेंगे?